अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन, कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही हो, जैसे हर चीज गलत हो रही हो और दिल उदास हो या घबराहट महसूस हो रही हो? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि ये डिप्रेशन या एंजाइटी है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हर तीसरा बंदा डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहा है। बस कुछ लोग हैं जो इस बारे में बात नहीं करते। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी एग्जाम के वक्त या मुश्किल वक्त आपको ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लेकिन फिर आपने रिलैक्स किया, किसी से बात की और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से अपने काम को शुरू किया और फिर बाद में देखा कि चीजें बेहतर होने लग गईं? इसी तरह डिप्रेशन और एंजाइटी को भी समझा जा सकता है और थोड़ी थोड़ी एफर्ट के साथ उन्हें हैंडल भी किया जा सकता है। आज मैं आपके साथ कुछ आसान और सिंपल टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप डिप्रेशन या एंजाइटी से डील कर सकते हैं और जो आपकी लाइफ को इजी और रिलैक्स बनाने में भी मदद करेंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका सिखाएंगे। डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी कोशिशें करते रहें तो आप अपनी जिंदगी में बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये बहुत आसान और सिंपल टिप्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहला पॉइंट है, टॉक टू समवन यू ट्रस्ट। अपनी बात आप किसी अपने से शेयर करें। जब आपको एंजाइटी या डिप्रेशन महसूस हो रहा हो तो तब आप अपने दिल की बात किसी ऐसे इंसान से शेयर करें जिसके बारे में आपको लगता हो कि वो आपकी बात जरूर समझेगा। अपने जज्बात को अंदर रखने से प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकती है। किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या फिर किसी टीचर से बात करना आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। जैसे अगर आपका एग्जाम है और आपको बहुत घबराहट हो रही है, तो इस बारे में आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें। शायद वो आपको मोटिवेट कर सके और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दे सके। और अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठें, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। याद रखें कि जब आप अपने दिल की बात किसी से बांटते हैं तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप के ऊपर, जो है स्टे फिजिकली एक्टिव। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से आपका स्ट्रेस कम होगा और आप फ्रेश भी महसूस करेंगे। जब आप थोड़े एक्टिव होते हैं तो आपकी बॉडी में फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको रिलैक्स्ड और हैप्पी फील करवाते हैं। सुबह के टाइम किसी पार्क में वॉक करना आपको फ्रेश भी फील करवाएगा और इससे आपकी टेंशन्स भी कम होंगी। या अगर आपको डांस या योगा पसंद है तो आप दिन में 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेवरेट सॉन्ग में डांस करें या फिर योगा करें। चलना और हिलना जिंदगी के मसाइल को हल करने का आसान तरीका है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो है फोकस ऑन डीप ब्रीथिंग। गहरी सांसें लें। डीप ब्रीथिंग एंजाइटी को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। जब आप घबराहट महसूस करें तो एक जगह पर रिलैक्स होकर गहरी सांसें लें। ये तरीका आपकी हार्ट बीट को स्लो करता है और आपको अच्छा महसूस करवाता है। अब जैसे अगर आपका एग्जाम शुरू होने लगा है और आपको घबराहट महसूस हो रही है, तो एग्जाम के स्टार्ट होने के 1 मिनट पहले आप गहरी सांस लें, अपने नर्व्स को रिलैक्स करें और फिर एग्जाम हॉल में एंटर हों। या अगर आप किसी ट्रैफिक में फंस चुके हैं और आप इरिटेट हो रहे हैं तो 3 से 4 बार आप गहरी सांसें लें और खुद को रिलैक्स महसूस करें। सुकून का राज आपकी सांसों में ही छुपा है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो है ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉल वंस। अपने कामों को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो बड़ा काम शुरू करना बहुत ही मुश्किल लगता है, इसलिए आप अपने बड़े काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें और उसे कंप्लीट करें। ये आपके दिमाग को ओवरवेल्म्ड होने से बचाएगा। अब जैसे अगर आपको पूरा घर साफ करना है तो पहले आप एक कमरा साफ करें और उसके बाद अगले दिन आप दूसरा कमरा साफ करें। इससे आपको ये काम मुश्किल नहीं लगेगा। अब अगर एक स्टूडेंट को अपना पूरा सिलेबस पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है तो उसे चाहिए कि वो एक चैप्टर का गोल पहले बनाए और उसे कंप्लीट करे। और याद रखें कि हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है।
अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो है अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव सोच को खत्म कर दें, क्योंकि नेगेटिव सोच डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ाती है। अपने आप से अच्छी और पॉजिटिव बातें करें, अपने आप को याद दिलाएं आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं और आपकी क्या स्ट्रेंथ हैं। हर रोज सुबह उठकर आप अपने आप को याद दिलाएं कि आप कितनी स्ट्रांग हैं, आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। या अगर आपने कोई प्रॉब्लम की है, कोई मिस्टेक कर दी है, तो उससे आप सीखें। खुद को क्रिटिसाइज करने के बजाय उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ने का रास्ता सोचें। अपने आप पर यकीन रखें, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। अब हम आते हैं अपने 6 पॉइंट के ऊपर, जो है सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल। अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी को बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, तो आप एक थेरेपिस्ट या काउंसलर से राब्ता करें। ये प्रोफेशनल्स ट्रेंड होते हैं और आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देने में मदद भी करते हैं। अगर आप अपनी फीलिंग को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप एक थेरेपिस्ट से सेशन बुक करें, या फिर आप ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जहां पर लोग एक दूसरे की बातें सुनते हैं और एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। और याद रखें कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि बहादुरी की निशानी होती है। डिप्रेशन और एंजाइटी टेम्पररी है और इनका सलूशन भी मौजूद है। हर रोज एक नए दिन की शुरुआत समझें और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करें। अपने ऊपर यकीन करें और हर छोटी छोटी चेंजिंग से अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर करें। तो नाजरीन, ये याद रखना जरूरी है कि डिप्रेशन और एंजाइटी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता। हम अपनी छोटी छोटी आदतें और सोच को बदलकर इन फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अपने जज्बात को समझने की जरूरत है और उन्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जब आप खुद को समझ पाएंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तभी तो आप इन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ पाएंगे। और याद रखें कि किसी से बात करना, किसी से मदद लेना, ये आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, थोड़ी वॉक करना, अच्छी नींद लेना और अपने काम को बैलेंस करना, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब जैसे एक पौधा जो पानी, धूप और ध्यान के बगैर मुरझा जाता है, वैसे ही हम भी बिना सेल्फ केयर के अपने जज्बात को संभाल नहीं सकते। अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस ले आए और अपनी नीड्स को समझें, तो हम भी एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। आप सब ये याद रखें कि जिंदगी एक सफर है जिसमें उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, लेकिन हमें बस हर मुश्किल का हल ढूंढना होता है। जिंदगी में हमेशा नए रास्ते और नए सॉल्यूशंस होते हैं। आप सिर्फ एक स्टेप उठाने की हिम्मत करें और आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुद ब खुद बेहतर होती जाएंगी। आप सब स्ट्रॉन्ग हैं और आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आपसे गुजारिश है कि जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।